चाहे जानवर हों या पौधे, सभी अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? कौन कंट्रोल करता है ये सब? आज हम इसी छिपे हुए संसार को एक्सप्लोर करेंगे। एक न्यूरॉन की बिजली सी तेजी से लेकर एक पौधे की धीमी मगर स्टेडी ग्रोथ तक। कभी सोचा है, जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूता है, हम उसे दर्द महसूस होने से भी पहले झट से पीछे खींच लेते हैं। ये इतनी तेजी से, मतलब ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है? तो इस लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन का राज क्या है? इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे शरीर के हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क को, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। समझिए, ये हमारे शरीर का अपना इंटरनेट है जो मैसेजेस को पलक झपकते ही पहुंचा देता है। और इस कमाल के नेटवर्क की जो सबसे छोटी पर सबसे जरूरी कड़ी है, हर तार, वो एक खास तरह का सेल है जिसे कहते हैं न्यूरॉन। यही वो सेल्स हैं जो हमारे पूरे शरीर में मैसेजेस को इधर से उधर ले जाते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका बस एक ही काम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जानकारी को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अच्छा, सिग्नल का जो फ्लो होता है ना, वो हमेशा वन वे होता है। सिग्नल डेंड्राइट से अंदर आता है, सेल बॉडी उसे प्रोसेस करता है और फिर एक्सॉन के जरिए आगे भेज देता है, बिल्कुल एक वन वे स्ट्रीट की तरह, ताकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो एकदम स्मूथ बना रहे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर हर न्यूरॉन एक अलग यूनिट है, तो फिर मैसेज एक से दूसरे तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब छिपा है सिनेप्स में। देखिए, मजे की बात यह है कि न्यूरॉन्स एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते। उनके बीच में एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है। तो जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन के आखिर तक पहुंचता है, तो वो कुछ खास केमिकल सिग्नल छोड़ता है। ये केमिकल्स उस गैप को पार करके अगले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देते हैं, और यही वजह है कि मैसेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है। चलिए, अब वापस उस गर्म चीज को छूने वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। वो जो रिएक्शन था, वो इतना तेज इसलिए होता है क्योंकि बॉडी एक स्पेशल शॉर्टकट इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसमें होता क्या है कि मैसेज दिमाग तक जाने का लंबा रास्ता नहीं लेता। वो सीधे स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वहीं से सीधा मसल्स तक वापस आ जाता है। रिएक्शन को सुपरफास्ट बनाने के लिए ब्रेन को इस लूप से बाहर ही रखा जाता है। इससे बहुत कीमती सेकंड्स बच जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस 5 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, वो गर्मी महसूस करते हैं। फिर एक सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को एक तरह का SOS मैसेज भेजता है। स्पाइनल कॉर्ड फौरन एक मोटर न्यूरॉन के जरिए मसल्स को एक्शन लेने का ऑर्डर देता है, और नतीजा, मसल सिकुड़ती हैं और हाथ खतरे से दूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आंख में कुछ पड़ते ही हमारी पलकें। तो मतलब साफ है, ये जो रिफ्लेक्स हैं, ये तेजी से रिएक्शन देने के लिए अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। ये न सिर्फ हमें चोट से बचाते हैं, बल्कि हमारे ब्रेन को भी हर छोटी मोटी बात पर ध्यान देने से आज़ाद रखते हैं। ये शरीर का एक बिल्ट इन सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो हमने देखा कि बॉडी तुरंत रिएक्ट कैसे करती है, पर क्या शरीर में सब कुछ इतनी ही तेजी से होता है? नहीं। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जैसे प्रोसेस के लिए एक अलग स्लो स्पीड सिस्टम काम करता है। चलिए देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। ये टेबल दोनों सिस्टम्स के बीच के फर्क को एकदम साफ दिखाती है। नर्वस सिस्टम तेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करता है, जिनका असर शॉर्ट लिव्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम स्लो केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है, जो खून के जरिए ट्रैवल करते हैं और उनका असर लंबे समय तक रहता है। एड्रेनालाइन हार्मोनल कंट्रोल का एक बेहतरीन उदाहरण है। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये हार्मोन खून में रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। इससे पता चलता है कि हार्मोनल सिस्टम कैसे बॉडी पर एक बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला असर डालता है। अभी तक तो हम जानवरों की बात कर रहे थे, लेकिन पौधों का क्या? वो कैसे रिएक्ट करते हैं? उनके पास तो न नर्वस सिस्टम होता है, न ही मसल्स। तो उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता कैसे है? देखिए, पौधों में मेनली 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ये स्लो होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं और ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं, जैसे पौधे का रोशनी की तरफ बढ़ना। दूसरे होते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। ये तेज होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं और इनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे छुईमुई के पौधे का छूते ही सिकुड़ जाना। फोटोट्रॉपिज्म इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है।
पौधे का जो शूट होता है वो हमेशा लाइट की तरफ झुकता है ताकि उसे फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। क्योंकि ये मूवमेंट स्टिमुलस यानी लाइट की तरफ है, इसलिए इसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोट्रॉपिज्म में पौधे की जड़ें पानी की तलाश में बढ़ती हैं। ये भी पौधे के सर्वाइवल के लिए एक बहुत ज़रूरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो सवाल ये है कि इन मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन करता है? पौधे इसके लिए फाइटोहॉर्मोन्स यानी प्लांट हॉर्मोन्स नाम के केमिकल सिग्नल्स यूज करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन जो सेल ग्रोथ को बढ़ाकर पौधों को लाइट की तरफ झुकाता है। जिब्रेलिन तने और फल की ग्रोथ में मदद करते हैं। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। वहीं एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटर है, मतलब ये ग्रोथ को रोककर पौधे को डॉर्मेंट स्टेट में भेजता है। और हाँ, एथिलीन ये एक गैस है जो फलों को पकाने में मदद करती है। तो ये असल में पौधों का अपना हार्मोनल सिस्टम है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि जिंदा रहने के लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की दो बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजीज विकसित हुई हैं। एक तरफ जानवरों में तेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और दूसरी तरफ पौधों और जानवरों दोनों में धीमा लेकिन पावरफुल केमिकल कंट्रोल, और सर्वाइवल के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो अगली बार जब किसी पौधे को देखें तो ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ वहाँ खड़ा नहीं है, वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है। ये सोचना कि हमारे चारों ओर की दुनिया इतनी जीवंत है, हमारे नजरिए को कैसे बदलता है ना एक मजेदार सवाल सोचने के लिए।